लेकिन बाबा इनको बख्शेंगे नहीं। बाबा चाहे तुम कहीं भी घुस जाओ, किसी भी बिल में चले जाओ, बाबा तुम्हें घर में घुसकर पकड़ के लाएंगे। कितना अपराध करेंगे। इनकी जो पत्नी है अभी 2 दिन पहले मीडिया के सामने आके कह रही है कि मेरे जो है बेकसूर हैं। इनको नहीं पता कि तुमने जो काले कारनामे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया है, जो जमीनें हड़पी है वो जमीन वापस दो जनता का, नहीं तो कानून तुम्हें घर तक तुम्हारे बुलडोजर चलाएगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चाहे तुम कानून को अगर हाथ में लोगे, बाबा किसी की आरती उतारेंगे नहीं। यूपी में अपराधियों को वहीं पहुंचाया जाएगा जहां उसका औकात है। बाबा ने बोला ठीक है, मिट्टी में मिलाने का हम कार्य करने के लिए अब अग्रसर हो गया हूँ। अब उनको क्या करना है, बाबा ने 2 को तो काउंटर कर ही दिया है। अब मेरे हिसाब से बाबा सब जो भी आरोपी हैं सबको काउंटर ही हो जाए, एनकाउंटर। क्योंकि इन्होंने अपराध किया है। इनकी गाड़ी आज नहीं तो कल पलटेगी। गाड़ी पलटना ही है, क्योंकि तुमने गाड़ी पलटवाने वाले अपराध किए। जब तुम दूसरे के घर में जाके दिया बुता देते हो तो तुम्हारे घर का दीपक कैसे जलेगा। सर, अतीक अहमद को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से माहौल इतना गरमाया हुआ है, क्या देखते हैं उनकी जो पत्नी अतीक अहमद की शाइस्ता परवीन वो फरार है, इस पर आप क्या विचार करते हैं? देखिए, इनकी पत्नी को पता चल गया कि जो इसके पति थे, इनके जो सोहर थे, सोहर ने इन्होंने कांड किए उत्तर प्रदेश में। आग लगाई है गरीब के घरों पे, गरीबों का जो जमीन चुराया। पुलिस को जो ये खौफ देते थे, आज ये खुद खौफ खा रहे। जो इनके गुर्गे थे, आज गुर्गे भागे पड़े, क्योंकि बाबा की पुलिस 24 टीमें इनका पीछा कर रही है। और जहां ये मिल रहे हैं, या तो ये कानून को अपने हाथ में ना ले, और कानून को हाथ में लेंगे तो बाबा इनको फिर वही मिट्टी में मिलाएंगे। बाबा जी का तो आदेश है, या तो उत्तर प्रदेश में रहोगे तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें उत्तर प्रदेश वहीं पे भेजा जाएगा जहां पे कोई नहीं जाना चाहता। शाइस्ता परवीन की अगर मैं बात करूं, एक टाइम पे इन्होंने योगी जी को पत्र लिखा था कि मेरे पति को बचा लो, तो अब वो खुद ही फरार हो गई। ये किस तरह की बात हुई फिर? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगी, अपराध करूंगी, तो बाबा मेरे को भी जेल में बंद कर देंगे। आज उन्हें खौफ है कानून का, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। और भाग के कहाँ जाएंगे? ये देखो, इन लोगों की ना राजनीति है, ये कितना भी राजनीति कर ले, लेकिन बाबा इनको बख्शेंगे नहीं। बाबा चाहे तुम कहीं भी घुस जाओ, किसी भी बिल में चले जाओ, बाबा तुम्हें घर में घुसकर पकड़ के लाएंगे। कितना अपराध करेंगे। इनकी जो पत्नी है अभी 2 दिन पहले मीडिया के सामने आके कह रही है कि मेरे जो है बेकसूर हैं। इनको नहीं पता कि तुमने जो काले कारनामे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया है, जो जमीनें हड़पी है वो जमीन वापस दो जनता का, नहीं तो कानून तुम्हें घर तक तुम्हारे बुलडोजर चलाएगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। अपराधी भी जानते हैं कि बाबा छोड़ेंगे नहीं। और आज तो अपराधी जेल में या जो बाहर अपराधी घूम रहे हैं उनको कानून से कांप रहे हैं। और बाबा का कानून व्यवस्था 1 नंबर है उत्तर प्रदेश में। काफी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि अतीक जो है वो मुस्लिम है, इसलिए उस पर ज्यादा एक्शन किया जा रहा है। क्या लगता है कि यूपी में सबके लिए समान एक्शन नहीं किया जाता? जो मुस्लिम है उस तबके को ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है क्या आपके हिसाब से? देखिए, एक बात बताइए आप लोग, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे क्या था? हिंदू था, मुसलमान था? आप लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हो ना, ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान। विकास दुबे कौन था? विकास दुबे हिंदू था ना, उसको भी तो बाबा ने शुरुआत कहाँ से की? ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बाबा कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधी कोई भी होगा उसे ठोक दिया जाएगा। और आज जो भी अपराधी हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विकास दुबे हो, जितने भी गैंगस्टर हैं आज कांप रहे हैं। आज उनकी खैर नहीं है। यूपी लाने से क्या डर है? अतीक अहमद को अगर यूपी लाया जाएगा, किस बात का डर है? क्या फिर से उनकी गाड़ी पलट सकती है? क्या इस बात का डर है? क्योंकि इन्होंने अपराध किया है। इनकी गाड़ी आज नहीं तो कल पलटेगी। गाड़ी पलटना ही है, क्योंकि तुमने गाड़ी पलटवाने वाले अपराध किए। जब तुम दूसरे के घर में जाके दिया बुता देते हो तो तुम्हारे घर का दीपक कैसे जलेगा।
आज तुम्हें डर लग रहा है, कानून का डर, ये डर जरूरी है। अगर डरोगे नहीं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस तुम्हें डराएगी। काफी सारे लोग योगी जी के ऊपर सवाल बनाते हैं कि खुद चीफ जस्टिस बन जाते हैं, न्याय के ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है, जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, खुद न्याय करते हैं। यूपी में जो भी माफियाओं के लिए जो भी फैसला लेते हैं योगी जी खुद करते हैं, कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। क्या ऐसा है वहाँ पर? देखिए, कोर्ट जो कर रही है तो योगी जी क्या जाके आरती उतारेंगे अपराधियों की? नहीं, आइए अतीक अहमद, तुम्हारी आरती उतार लूं, तुम्हें 2 लड्डू खिला दूं, तुम्हारा पूजा करूं। बाबा ऐसे नहीं करेंगे, बाबा किसी को फूल माला नहीं पहनाएंगे। अगर तुम बंदूक निकालोगे तो बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाएगा। अपराधी कोई भी हो, चाहे तुम कानून को अगर हाथ में लोगे, बाबा किसी की आरती उतारेंगे नहीं। यूपी में अपराधियों को वहीं पहुंचाया जाएगा जहां उसका औकात है। पहले क्या होता था, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी ये अपराधियों को पालती थी, अपराधियों को टिकट देती थी, अपराधियों से पैसे लेती थी। अपराधी इनके सांसद विधायक बनते थे, अपराधी डीएम एसपी को चलाते थे। आज अपराधी कहाँ है? जेल में, क्योंकि बाबा का कानून का डंडा बोलता है। बाबा कभी किसी पर, कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, जो अपराधी है उसको उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। शाहिस्ता परवीन जो उनकी वाइफ है, अगर उनकी मैं बात करूं, जिस तरीके से वो फरार हो चुकी है, उन पे 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है उन पे, क्या लगता है वो भी इस हत्याकांड में शामिल थी या नहीं? बिल्कुल। बताओ, अगर आपके बच्चे, आपके सोहर अगर अपराध कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है? आपके जो देवर है अशरफ, कहाँ? बरेली जेल में। बरेली जेल में उसने किसको किसको बुलाया, और जो तुमने वहाँ पे अपने गुर्गे भेजे थे आज वो सब हिरासत में है। ये इसका गुरु था एक चाँद बाबा अतीक का गुरु था, उसने इसको पाला पोसा था, उसने इसे अपराध सिखाया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अतीक ने अपने गुरु को गोली मार दी, चाँद बाबा को। इलाहाबाद के जो पहले उसका जो नाम था प्रयागराज पश्चिम से ये विधायक थे, गोली मार दी चाँद बाबा को। उसके बाद इसके कानून के दिल्ली से फोन आता था, दिल्ली से जब अतीक अहमद जेल में बंद होता था ना, तो दिल्ली से वहाँ के थाने में फोन जाता था कि अतीक अहमद को छोड़ दो, और लखनऊ से पुलिस फोन जाता था। तो भाई पुलिस भी क्या करे, पुलिस को भी डर रहता था अपना तबादला ना हो जाए, तो इस कानून भी इससे डरती थी उस समय। आज कानून नहीं डर रहा, कानून से ये डर रहा है। अतीक अहमद की वाइफ फरार हो चुकी है, 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है उस पर, क्या विचार करते हैं? मैं ऐसा उनको बोलना चाहता हूँ कि अतीक अहमद का तो नामो निशान ख़त्म, अब बिल्कुल ख़त्म। क्यों ख़त्म? क्योंकि उनको यही नहीं मालूम कि हमने, बाबा ने बोला था कि जो अगर ऐसा कार्य करता हो, गतिविधि वाला व्यक्ति हो, अपना यहाँ पर पट्टा लटकाओ और आ जाओ थाने में, उसको माफ़ी मिल जाएगा। लेकिन बाबा के सरकार में इतनी बड़ी भूल अतीक ने किया, इतनी बड़ी भूल नहीं करना चाहिए था। मालूम है कि चप्पे चप्पे पे बाबा का नज़र है, और वो तो किया ही किया। बाद में अखिलेश ने पिन और मार दिया कि आपका सरकार में ऐसे हो रहा है। अब ऐसे हो रहा है तो इसको कौन देखेगा? बाबा ने बोला ठीक है, मिट्टी में मिलाने का हम कार्य करने के लिए अब अग्रसर हो गया हूँ। अब उनको क्या करना है? बाबा ने 2 को तो काउंटर कर ही दिया है। अब मेरे हिसाब से बाबा सब जो भी आरोपी हैं सबको काउंटर ही हो जाए, एनकाउंटर काउंटर नहीं, एनकाउंटर हो जाए, और तगड़ी वाली गाड़ी पलट पलट के कोई भाग न पाए। ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया था, बाबा ने सही बोला था कि सपा के राज में पले बढ़े गुर्गों, आतंकवादियों सावधान हो जा, खैर नहीं। और एक बात ये भी याद रख, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, वो नियम अब आ गया है। तो देखते हैं शाहिस्ता परवीन जी सर, आपके क्या विचार है? शाहिस्ता परवीन जी जिस तरीके से फरार है, अतीक अहमद की पत्नी, क्या विचार करते हैं? उन्हें तो फरार होना ही है। जब क्यों ऐसा क्यों? बिल्कुल, जब पति इतना बड़ा अपराधी है तो वो कहाँ जाएगी? उन्हें तो फरार होना ही है। लेकिन कुछ समय तक योगी जी को पता देख रही थी कि मेरे पति निर्दोष हैं, उन्हें बचा लो, अब खुद फरार हो गई हैं। अब ऐसा है, एक आदमी की पक्ष औरत नहीं लेगी तो कौन लेगा? आदमी कितना भी दोषी है, कितना भी गद्दार, नालायक, सुअर,
हाँ, लेकिन औरत को तो साथ ही रहना है। अगर आप पक्ष की बात करें तो क्या लगता है हत्याकांड में जो इनकी वाइफ है शाइस्ता परवीन जी, इनका भी हाथ था? जिस तरीके से फरार हो चुके हैं, एकदम से सडनली गायब हो गए, इनका भी हाथ कहीं ना कहीं देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी अपराधी वो भी है, क्योंकि जब पति है तो उसके पहले ही खिलाफ FIR करनी थी, या फिर मीडिया में आके बोलती कि मेरा पति ऐसा है, व्यभिचारी या दुराचारी। ऐसा तो कुछ नहीं, सहयोग उन्होंने भी किया, तो यानी कि उन्हें भी साथ में लपेटना चाहिए। यूपी लाने से क्यों डर रहे हैं इतना कि अतीक अहमद अगर यूपी आता है तो मार दिया जाएगा, इस तरीके की जो है ह्यूमर फैलाया जा रहा है? क्या लगता है ऐसा हो सकता है कुछ? उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ा पावरफुल पुलिस है, कोई वैसा नहीं है, लेकिन उन्हें भय है कि कहीं मेरी भी गाड़ी न पलट जाए। ऐसा तो नहीं होगा, कानून के हिसाब से ही उन्हें सज़ा मिलेगी। उन्हें डर है तो इसीलिए है कि शासन सख्त है, और हमारे साथ भी कुछ वैसा हो जाए, लेकिन कब तक बचेंगे, होना तो है ही। अच्छा सर, आप इस तरीके से देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अतीक मुस्लिम है इसलिए योगी जी उस पर ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम समाज को है हमेशा से उस तबके को दबाते आए हैं। क्या इस वजह से तो नहीं हो रहा कहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी की सरकार निष्पक्ष भाव से काम कर रही, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, पंडित हो, हर एक के साथ अच्छा काम कर रही है तो प्रोत्साहित किया जा रहा है, अगर गलत काम कर रही है तो दंडित किया जा रहा है।